में, कहा हमें इमरजेंसी ड्यूटी लगता है, रात को 2 बजे 3 बजे कॉल आ रहा है, तो हम 3 बजे यहाँ से उठ के वहाँ जाते हैं पेशेंट्स देखने। हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं पता भाई, तो हम कब तक वेट करेंगे। रात को 8-9 बजे तक काम करते हैं, फिर हम अपने हॉस्टल में जाके काम करते हैं। हमारे काम की किसी को कदर नहीं है, तो फिर हम क्यों करेंगे काम किसी के लिए। महीने में कम से कम 15-20 हज़ार रुपया खर्च होता ही है। जब भी हम गए हैं उन्होंने हमें ऐसे भगाया नहीं है, लेकिन वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, हाँ ठीक है हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। हम भी यही बोलते हैं, पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, हम बोलते हैं हाँ हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। सिर्फ आश्वासन देने से कुछ होता नहीं है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी हो या अधिकारी हो, चाहे स्टूडेंट्स, इस तस्वीर देखिए। इस वक्त मैं डेंटल कॉलेज रायपुर के पास मौजूद हूँ और यहाँ पास पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर है। क्या कुछ मांग है इन लोग की? आइए चलकर सीधा बातचीत करते हैं। जी बताइए। हमारी मांग है समानता, जो हमें इसमें स्टाइपेंड में चाहिए। हमारे BDS इंटर्न्स एंड जो PG छात्राएं हैं उनका ये हमारे जो MBBS इंटर्न्स थे एंड जो हमारे MD स्टूडेंट्स थे उनका और हमारा स्टाइपेंड्स एक समान हुआ करता था 2023 तक। उसके बाद वहाँ से हमारा साथ छूटते गया है। उसके बाद हमने बहुत कोशिशें की हैं, हर अथॉरिटी के पास जा चुके हैं, CME DME हेल्थ मिनिस्टर के तो घर भी जाके हम उनसे मिल चुके हैं। वो उनका भी आना जाना होता है यहाँ पे कॉलेज में, तो उनसे हर बार हमें आश्वासन मिला है कि प्रॉमिसेस मिले हैं कि होगा, बट हमें कहीं पे भी कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास इस बात का। और अब भी हमें बोला जा रहा है कि अभी 20 दिसंबर को चीज़ें हो गई हैं, पेपर में ऑन पेपर सब हो गया है, सब ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट कब तक? हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं पता भाई, तो हम कब तक वेट करेंगे। तो अब हम इन दी एंड हम इस नतीजे पे आए हैं कि हम सब मिल के यूनिटी में यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कितने दिन तक आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? ये फॉर श्योर अनिश्चित काल तक चलेगा, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि अभी ये मैटर डिग्निटी का है, रिस्पेक्ट का है। हमारे काम की किसी को कदर नहीं है, तो फिर हम क्यों करेंगे काम किसी के लिए। तो फिर ऐसे में तो आप लोग स्ट्राइक में बैठे हैं, हाँ, तो जो पेशेंट इलाज के लिए आ रहे हैं उन लोग को भी समस्या हो रहा होगा। नहीं, जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो चल रहे हैं, बट हम तो बाकी सब लोग यहीं बैठे हैं। मैम, इससे पूर्व जब स्वास्थ्य में से आप बातचीत किए थे श्याम बिहारी जायसवाल से, क्या कुछ आश्वासन मिला था आप लोग को? वो हर बार जब हम उनके पास जाते हैं वो 2-4 लोगों को फ़ोन करते हैं। CME को फ़ोन करेंगे, CME मैडम या सर, अभी काफ़ी लोग चेंज हो गए। हर बार सबको बोलते हैं बाय नेम कि हाँ मैंने इनको फ़ोन कर दिया, कॉल करते भी हैं हमारे सामने, तो बट देन हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता, उसका मिला ही नहीं है रिज़ल्ट, से हम अब स्ट्राइक पे आ गए हैं। और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं हम लोग। क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? फिलहाल तो फिर स्टाइपेंड बढ़ जाए, ये बड़ी बात है। उसके अलावा कुछ अगर हो रहा है तो अपना जो गर्ल्स हॉस्टल का है वो बनने का है, वो भी बन जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इनको बहुत परेशानी होती रहती है, इनके सेक्रेटरी का दिक्कत रहता है मेन, या तो लड़की को सेक्रेटरी मिलना चाहिए जो कि हो नहीं पा रहा है। फिलहाल तो अपना स्टाइपेंड बढ़ जाए वो बड़ी बात है, इतना हो जाए वो अपने लिए पेयर मिनिमम है। कितनी परेशानी झेलना पड़ रहा है आपको? सबसे बड़ी बात तो स्टाइपेंड ही है हमारे लिए। हमारी स्टाइपेंड और MBBS वालों की स्टाइपेंड इक्वल होना चाहिए, जो कि है नहीं। दूसरी बात, गर्ल्स हॉस्टल, बाहर से लड़कियां आती हैं, उनको बाहर रहने का जगह नहीं मिलता है, सब अपने खर्चे पे रहना पड़ता है, क्योंकि हमें शुरू में स्टाइपेंड मिलती भी नहीं है, हमें 2-3 महीने बाद से मिलनी चालू होती है। तो ये सब का परेशानी हमें होती रहती है। अरे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है डेंटल के, तो हमारा मेन कंसर्न यही रहा है हमेशा से कि 2.5 साल पहले यहाँ पे स्टाइपेंड इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज वालों का, लेकिन हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और इंटर्न्स हैं उनका स्टाइपेंड बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि 2.5 साल पहले से हमारा सब सेम था, लेकिन फिर कुछ लॉ पास हुआ, रूल आए, उसके बाद उनका बढ़ा, लेकिन हमारा बढ़ा नहीं। हमारा ये बोल के नहीं बढ़ा गया कि आपका 2:30 बजे तक कॉलेज रहता है, हॉस्पिटल रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। उनका जो हमारे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में क्लिनिकल पोस्टिंग्स है, उसके बाद हमको पेशेंट तो चले जाते हैं, गेट बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारा मतलब बोलते हैं ना वर्कशॉप चलता रहता है, उसमें हम रात को 8-9 बजे तक काम करते हैं, फिर हम अपने हॉस्टल में जाके काम करते हैं। इतना काम करते हैं वो लोगों को दिखता नहीं है, ये एक पॉइंट हो गया। बाकी जो अगर ये बोला जाता है कि वहाँ पे उनका काम ज़्यादा है, यहाँ काम कम है, तो जो बाकी भी तो स्टाफ्स है ना, जो गवर्नमेंट के स्टाफ्स हैं, जो नर्सेज होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, वही नर्स यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है, उन लोग भी तो, उनका भी दिन रात तक रहता है। यहाँ पे 2:30 बजे के बाद काम बंद हो जाता है, अगर ये बोल रहे हैं तो जो बाकी स्टाफ्स हैं उनका सैलरी सेम क्यों है?
अगर यही गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ भाई, उनका मेन हमें, हम जितनी बार जाते हैं, हम नॉर्मली 2.5 साल से रोज़ मतलब रोल के आधार 2-3 महीने में जाके सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से, इवन हमने हेल्थ मिनिस्टर से भी मिला हुआ है, लेकिन सबका ये बोलना है कि कुछ पहले बोलेंगे कि अरे तुम्हारा काम सब, उनका ज़्यादा काम है, तुम्हारा कम काम है, ये बोल के हमको बोल देते हैं। नहीं, बाद में बोले हाँ ठीक है हम बढ़ाएंगे, फिर देखते हैं हम ज़्यादा पीछे लगे तो बोलते हैं हाँ ठीक है देखेंगे करके 2.5 साल से हम जा रहे हैं, जाते रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमने फिर एक 15 तारीख डेट चूज़ किया है कि हम 3 दिन तक धरने में बैठेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या परिणाम आता है। और फिर सर इसमें ये बोला जाता है, बाकी हमारे खर्चे, अगर खर्चा देखा जाए तो हम यूजी में मतलब अंडर ग्रेजुएट में जब हम रहते हैं, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हमारा हर मतलब महीने में कम से कम 15-20 हज़ार रुपया खर्च होता ही है। हमारे इंस्ट्रूमेंट, डेंटल के इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे आते हैं। लोग बोलते हैं डेंटल का ट्रीटमेंट इतना कॉस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि जब हम यहाँ से निकलते हैं हमको बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी पड़ती है इलाज करने के लिए, और वही मशीनें कुछ चीज़ गवर्नमेंट मटेरियल सप्लाई करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे माइक्रो मोटर हो गया, हैंड पीस हो गया, ये आप लेने जाओगे 10-20 हज़ार रुपये का एक आता है, वो आप 2 महीना 3 महीना यूज़ करो वो ख़राब हो जाता है। हमको वो सब सामान खरीदना होता है। फिर ऐसा जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एक सामान कितना महंगा आता है, मतलब 50 हज़ार से लेकर लाख रुपए तक भी सामान पहुंच जाता है। ये तो फिर, और वहाँ पे वहीं आप मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का देखिए, उनका कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं होता है, बस जो रहने खाने का खर्चा, उसके अलावा उनको कोई सामान नहीं लेना पड़ता। ठीक है, तो एक अगर देखा जाए तो हमारा खर्चा भी तो ज़्यादा है। तो ये सब तो स्टाइपेंड में मतलब ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों है? तो भी तो आप लोग बातचीत करने का प्रयास किए थे किससे? श्याम बिहारी जायसवाल से। हाँ, हमने जब भी हम गए हैं उन्होंने हमें ऐसे भगाया नहीं है, लेकिन वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, हाँ ठीक है हम करते हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। मतलब आप जैसे हम कुछ भी जाए, हम भी यही बोलते, पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, हम बोलते हैं हाँ हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर जब तक आप ट्रीटमेंट ना करो कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको? जो जी, अगर किसी को कुछ तकलीफ है, जब तक सिर्फ आश्वासन देने से कुछ होता नहीं है। जो मांग है वो जेन्युइन नहीं होगा, इसलिए पूरा नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कैसे जेन्युइन नहीं हो सकता? उनके हिसाब से ऐसा हो गया है कि अरे तुम्हारा काम कम है, उनका काम ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं। पहले यही बोलते थे कि तुम्हारा काम कम है, वो डायरेक्ट भी नहीं बोलते हैं, धीरे से बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा तो काम भी कम है। फिर हम जब ये सब चीज़ बताते हैं कि जैसे मैं आपको बताया क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब जब उनको बताया जाता है तो बोलते हैं हाँ ठीक है भाई आपका तो बात सही है, ये भी बोलेंगे कि आपका बात भी सही है, तो अब हम ठीक है हम आगे करेंगे, तो लेकिन हमारा पेपर आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ये आप लोग को जब तक सही वेतन नहीं मिलेगा तब तक आप लोग अब काम नहीं करेंगे? नहीं, जब तक इस पे कुछ रिटर्न में लिख के ना दे दे हमें कुछ लेटर वगैरह कि हम ये स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, जो भी बाकी मांगे है वो पूरी जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ये जारी रखेंगे। अभी 3 दिन का बोले, उसके बाद भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक हमें कुछ अच्छा अप्रूवल उनसे मिलना चाहिए। तो और तो कई बार संवाद करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग का बात नहीं सुना। लगता है आप लोग को जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग का मुखिया है, वो आप लोग का जो बात है उसको अनसुना कर, वो तो उन्होंने अभी, हम जब तक अब स्ट्राइक कर रहे हैं उन्होंने वो बात सुननी चाहिए हमारी, इस पे फोकस करना चाहिए, यही हम जा रहे हैं उनसे। ये मुद्दा मतलब उन्होंने प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, अभी तो रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ये रखेंगे नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ में, शायद आपको पता हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ में इकलौता गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल है। ये मेडिकल हॉस्पिटल हर शहर में है गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता डेंटल हॉस्पिटल है। बाकी राज्यों में 1-1, 2-2, 3 में, महाराष्ट्र से, एक्चुअली हम लोग महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में 4-4 है, और वहाँ पे सब स्टाइपेंड सेम है। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे, क्या मोस्टली ऑल द स्टेट्स में क्या है, स्टाइपेंड जो पोस्ट ग्रेजुएट का है, डेंटल हो या मेडिकल हो, किसी भी फील्ड से हो, वो सेम स्टाइपेंड मतलब हमेशा से रहा है। जब जो एक रूल, एक ये कोई रूल आ रहा है तो रूल दोनों के लिए आना चाहिए। तो एक के लिए तुम रूल फॉलो बढ़ा दो आगे, दूसरे को वहाँ पे रोक दो, तो ये कहाँ का इंसाफ है मतलब, ठीक है। तो ये एक बात बहुत ज़रूरी है, मतलब उनको ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों के लिए कि बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। लोग बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर कुछ चीज़ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो तुमको उसके बारे में तो देखना चाहिए। हम यहाँ पे दिन रात पेशेंट के लिए मतलब खड़े हैं, सब जितने पेशेंट आते हैं हम तुरंत ट्रीट करते हैं। आज पेशेंट, अगर हमारे पास आज पेशेंट आ रहा है तो हम अगले दिन उसका ट्रीटमेंट करके भेज ही रहे हैं, ठीक है। और पर इसके बाद भी हमारा मेकाहारा में इमरजेंसी ड्यूटी लगता है, रात को 2 बजे 3 बजे कॉल आ रहा है तो हम 3 बजे यहाँ से उठ के वहाँ जाते हैं पेशेंट्स देखने। तो क्या मतलब
क्या ऐसा अलग क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहिए तो आप जाके मेकारा में हमारा सब नंबर रहता है, हमको जब भी कॉल आता है कि ऐसा पेशेंट को ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए जो ज़रूरत है, जबड़ा टूट गया है, कैंसर का पेशेंट है, मुंह से खून निकल रहा है, जितना बाकी डिपार्टमेंट का वहाँ पे इंटरवेंशन है और जितना उन लोग काम करते हैं उतना हम भी जाके वहाँ काम करते हैं। अभी हमने स्टूडेंट से बातचीत करने का कोशिश किया। ये लोग जो है 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हैं। इन लोग का कहना है कि जो MBBS वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग की तुलना में इन लोग को कम दिया जाता है। अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है तो इन लोग की जो मांग है उनको संज्ञान लेने की कोशिश करें। बाकी पूरे इस मामले में आपका क्या कहना है उसे बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं था आपके साथ प्रवीण देवांगन, संदेश भारत रायपुर। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।